नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त हमारी टीम मौजूद है तावांग में स्थित कालावांग हॉल में, जहां पर श्रीमान पेमा खांडू कालिंग मोयोंग जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है भाजपा के, और भाजपा के और भी कई सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारी टीम यहाँ पर जो काला दिवस या फिर संविधान हत्या दिवस जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, इसे आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस ने हमारा नॉर्थ ईस्ट को, मैं ये हमेशा बोलते रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का लोगों को किसने करप्ट बनाया। दिल्ली से आप कुछ भी स्कीम लेके आओ, जब तक दिल्ली को जाके आप पैसा नहीं देते वहां से स्कीम सैंक्शन नहीं करता। इस प्रकार से जो प्रोसेस उन लोगों ने सदियों से जो चला कर रखा है, हमारा पब्लिक लीडर्स करप्ट हो गया, हमारा ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गया, हमारा पब्लिक करप्ट हो गया, पूरे नॉर्थ ईस्ट का यही हाल है। इसका कारण से नॉर्थ ईस्ट उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। मगर 2014 में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पीएम का पद संभाला, तो उससे लेके अभी तक 11 साल हो गया। अभी इस लास्ट 1 डेकेड में आप लोग देख सकते हैं, देश तो इतना आगे चल चुका है। आज देखिए, वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व भर में। पहले एक जमाना हुआ करता था कि अपने देश का प्रधानमंत्री अगर विदेशों में अगर टूर में जाते हैं तो उनका कुछ पता भी नहीं चलता है कि कब चला गया और कब आया, कौन से देश में गया, न्यूज में भी कुछ खबर नहीं है, वहां जाके क्या बात हुआ कुछ खबर नहीं है। आज देखिए, अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन कंट्रीज का टूर करते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वहां पे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 9 years of पेमा सरकार, 9 years of हमारा बीजेपी सरकार, और कंफर्टेबली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर चलाया। आप सभी को मालूम है 9 years में क्या हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया। 9 साल पहले क्या था प्रदेश में, यातायात को ले लीजिए या हेल्थ को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, कितना आगे बढ़ा। और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, 28 डिस्ट्रिक्ट और हमारा स्टेट कैपिटल, वो एक हैंडलिंग, आपका विल पावर, डेडिकेशन, जो हमारा लोकप्रिय नेता चीफ मिनिस्टर के साथ है। सर, आज
काला दिवस या फिर ब्लैक डे आपने यहाँ पर मनाया, मगर मैं इस उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं आपके एक्टिविटीज के बारे में पूछना चाहूँगा। 9 years of completion of your state government and 11 years of completion of सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रदेश की जनता सर आपके काम से तो बहुत खुश है, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके इमीडिएट प्लान्स क्या हैं सर आने वाले काल में? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो संविधान हत्या दिवस, वो हम लोग पार्टी का माध्यम से आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके हम लोग मनाया है, और पूरे अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग ने ऑफिशियली भी मनाया है। आज सवेरे हमारा डीसी ऑफिस में भी कार्यक्रम था, और जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सभी ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि इमरजेंसी देश में 3 बार लग चुका है। मगर 1975 में जो इमरजेंसी लगा, जिसमें पूरा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी दबाते हुए उस इमरजेंसी जो लगा, उस चीज़ को हम लोग एज एन ब्लैक डे हम लोग मनाते हैं। इसका बारे में इसको जानकारी अपना लोगों को पता होना चाहिए। और सेकेंडली, अभी आपका सवाल जो आपने कहा कि राज्य सरकार का 9 years ऑफ गवर्नमेंट और केंद्र में 11 years ऑफ गवर्नमेंट का सफलता के बारे में आप खुद ही कहा कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही ने कहा है। तो आने वाला फ्यूचर का जो प्लान है, ऑलरेडी हम लोग का जो बजट सेशन होता है उसमें बजट के माध्यम से हम लोग अनाउंसमेंट करता है। उसमें से बहुत सारा प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म प्लान भी होता है, मीडियम टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म प्लान भी होता है। जैसे अभी शॉर्ट टर्म प्लान में देखा जाए तो कुछ इंफ्रा रिलेटेड वर्क्स वगैरह हो गया, 1 साल में जो कंप्लीट कर पाता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म के तौर पे हम लोग लेते हैं। मीडियम तौर में हम लोग करीबन 5 साल के तौर पे हम लोग उसको लेते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स, रोड्स का प्रोजेक्ट्स हो गया 3 साल लग जाता है, 2 साल या 4 साल भी लग जाता है। इसके बाद फिर अभी मेन जो प्लानिंग है कि विकसित भारत 2047, विकसित अरुणाचल, ये एक लॉन्ग एक प्लान है। इसको चलते हुए अभी हर एक सेक्टर में किस प्रकार से हम लोग उभर के आएंगे, इसका रोड मैप हम लोग ने बन के तैयार हो चुका है। उसको लेके अभी ईटानगर में भी एक बड़ा एक फंक्शन करते हुए पब्लिक फंक्शन के थ्रू से इसको हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक रिसोर्सफुल स्टेट है। हमारा टॉप प्रायोरिटी है कि अपना रिसोर्सेज को हम लोग नर्चर करते हुए उस रिसोर्सेज को रेवेन्यू में हम लोग कन्वर्ट करके अरुणाचल को एक सक्षम एक राज्य बनाने का। सर, कला दिवस के उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही प्रार्थना करेंगे कि जो इमरजेंसी 1975 में लगा है, फ्यूचर में इस तरह का दिन ना दिखना पड़े। और मैं सभी जनताओं को कहना चाहूँगा कि 1975 का जो इमरजेंसी है वो एज एन ब्लैक डे, इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और खास करके जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, कॉलेजेस में जो पढ़ रहे बच्चे लोग, उनको ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी तो तीसरी बार जो 2 बार पहले भी लग चुका है। 1962 वार में भी लगाया था, 1971 जो पाकिस्तान के साथ में वार हुआ उसमें भी लगाया था। मगर ये 2 इमरजेंसी जो 2 लगाया 1962 और 1971 में, उसको संविधान के दायरे में रखते हुए लगाया हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली 1975 वाला जो इमरजेंसी है, एक्चुअली इमरजेंसी का रिक्वायरमेंट ही नहीं था वहाँ पे। उस वक्त में इमरजेंसी लगाया गया। ये टोटली कानून को क्रश करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रश करते हुए इसको इमरजेंसी लगाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी हमारे पूरा जनता को होना ये बहुत आवश्यक है। ये 3rd इमरजेंसी था, विदाउट कंसेंट वो इम्पोज किया। वो भी फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस करके ये इमरजेंसी इम्पोज किया, जहाँ पर हमारा पार्लियामेंट या जुडिशरी को सस्पेंड कर जहाँ में हमारा जैसे मीडिया को सेंसर कर दिया, और हमारा सिविल जो लिबर्टीज है उसको सस्पेंड किया। जहाँ पर हमारा सीनियर जो हमारा लीडर्स था उसको बिना मतलब से, बिना रीज़न से काफ़ी लोग को अरेस्ट भी किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर था, अनवांटेड था, जो कोई नेशनल क्राइसिस भी नहीं था। ये जस्ट एक उस समय जैसे इंदिरा है इंडिया या इंडिया है इंदिरा, ये नारा में चलता था। तो उसी के विषय ये इम्पोज किया गया था। तो इसके लिए ये अनवांटेड था, जहाँ में काफ़ी अनएम्प्लॉयड इश्यूज रेज हुआ, क्योंकि ये काफ़ी दिन चला, काफ़ी साल चला ये इमरजेंसी। तो उसको इसके लिए मनाया गया कि आने वाला दिन कोई भी सरकार हो अपना बेनिफिट के लिए सेल्फ इम्पोज न करे। तो हमारा स्पेशली पार्टी का तरफ से तो कर ही रहा है ये, और बाकी अन्य जगह में भी वो
इम्पोज कर रहा है, सेलिब्रेशन ये दिवस मना रहा है। तो सर ये काला दिवस जो है इसको लेकर के आप अपने पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अवेयर होना पड़ेगा ये संविधान काला दिवस को लेकर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं लेना चाहिए। एक प्रोसीड्योर जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है, उसको भी एक बैठक कर कर अगर नेसेसरी हो तभी इम्पोज करना है। जैसे मैं कहा वही मैं कहना चाहूँगा, आप अवेयर रहिए। जो पार्टी पहले इम्पोज किया उसका सोच विचार को देखिए। अभी जिस पार्टी में जैसा आपने बताया भारतीय जनता पार्टी, सभी डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट में सभी मंडल में ये अवेयरनेस, इंक्लूडिंग हमारा जो यूथ, हमारा युवा मोर्चा लोग या हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को ये अवेयरनेस दे रहा है। और उसके अतिरिक्त सर आज आपने अपने जो स्टेट ऑफिस बेयरर्स है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी लिस्ट अनाउंस किया है। तो सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर अपने पार्टी को या फिर अपने जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी उपलब्धि के लिए? हाँ, आज जैसे हमारा इंटरेक्शन प्रोग्राम था हमारा भारतीय जनता पार्टी को तवांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जहाँ पर मंडल यहाँ में प्रेसिडेंट है, बूथ लेवल प्रेसिडेंट है, जिसमें हमारा ऑनरेबल सीएम भी अपना तवांग डिस्ट्रिक्ट का है और हमारा श्री लांग मैडम या ऑनरेबल एमएलए वो भी है। तो मैं आज स्टेट ऑफिस बियरर हमारा अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2025 के लिए आज यहाँ में अनाउंस किया तवांग में, जहाँ में हमारा होली गोम्पा भी है, बुद्धिस्ट गोम्पा जो सबसे रिनाउंड है होल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आज जिस ऑफिस बियरर को मैं अनाउंस किया, हमारा वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बाकी ऑफिस बियरर को, वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का जो डिसिप्लिन को रखकर और संगठन को और मजबूत करने के लिए काम करेगा बोलकर पूरा उम्मीद है। और बाकी सब जो ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी है, जो हमारा जो पुराना कार्यकर्ता लोग है, एक्सपीरियंस है और काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी है पार्टी का तरफ से जिस एसओबी के रूप में जो आया है अभी। सर आज यहाँ पर मंडल जो है तवांग का, वो उनका भी आपके साथ में इंटरेक्शन किया। तो सर यहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल में आप काम कर रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं आज तवांग का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का साथ बैठक हुआ और मंडल प्रेसिडेंट का साथ बैठक हुआ। हम वो लोग को मंडल और डिस्ट्रिक्ट और हमारा बूथ लेवल कमेटी को ये कहा कि आप तैयार हो जाइए 2025 पंचायती राज इलेक्शन के लिए। और जैसे तवांग में हमारा 3 एमएलए है, लेकिन उसमें हमारा बीजेपी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का तरफ से 2 ही एमएलए है, एक अपोजिशन है। मैं ये भी कहा आप बूथ लेवल से लेकर मंडल और डिस्ट्रिक्ट आप लोग अभी से ही काम करना शुरू करिए, पब्लिक से मिलना शुरू करिए। जो गवर्नमेंट का तरफ से स्कीम दे रहा है उसको आप बूथ लेवल तक पहुंचाइए। जो स्कीम, जैसे मैं पहले भी कहा, सम्मान निधि हो गया और हमारा CAAY का हो गया, ये सब इश्यूज है जो अभी ग्राउंड लेवल तक पहुंचाइए। और हम पूरा तैयार होना पड़ेगा। अभी मंडल, स्पेशली में सेकंड तवांग मंडल जहाँ पर हमारा एमएलए नहीं है, उसको मैं आज मीटिंग में भी कहा कि आप मेंटली तैयार होकर आपका पूरा ग्रुप को ग्रास रूट लेवल PLC से लेकर मंडल तक पूरा एक्टिवेट हो जाइए। और हमारा जो पुराना कार्यकर्ता है जो अगर दूसरा पार्टी में चला गया, उसको भी आप घर वापस किसी का तरफ से आप उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि अभी पंचायत में कई जगह कभी 1-2 वोट से भी चुनाव हार जीत हो जाता है। तो किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेकर ही हम पार्टी में चलना पड़ेगा। जैसे हमारा बीजेपी जनता पार्टी का तरफ से सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास को लेकर ही हम पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे हमारा मोटो ही है, फर्स्ट हमारा नेशन, सेकंड पार्टी एंड लास्ट इज सेल्फ। थैंक यू।